हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीशा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशंस। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल come to the meaning of delegations. Delegation means to say that sharing of authority, responsibility among the superior and subordinate. Okay, sharing of what? Sharing of authority, responsibility among the superior and subordinate. Okay, as we all know that हर व्यक्ति और वी कैन से कोई भी मैनेजर सारे वर्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता. ओके, अ मैनेजर कैन नॉट परफॉर्म ऑल सच वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो द मैनेजर, okay, the manager assigned work to whom? The manager assigned work to their subordinate who are good enough or who are capable to perform a particular work, right? अगर हम किसी भी वर्क को असाइन करेंगे सबऑर्डिनेट्स के अमंग, तो वी हैव टू गिव व्हाट? वी हैव टू गिव them authority along with the responsibility. We have to give some authority to the subordinate which are going to perform the work. Okay, without authority, okay, a duty cannot be. Okay, कोई भी इंडिविजुअल उस ड्यूटी को नहीं परफॉर्म कर सकता और कोई भी इंडिविजुअल उस वर्क को completely परफॉर्म नहीं कर सकता. ओके, टू परफॉर्म सम ऑफ द अथॉरिटी, not only authority, to perform some of the responsibility a person need authority. okay, उस वर्क को मैच करते हुए ही उस पर्सन को क्या करनी चाहिए? उस पर्सन को एक अथॉरिटी असाइन करनी चाहिए. ओके, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोन एज व्हाट? डेलीगेशन. ओके, अगर मैनेजर अपना वर्क को असाइन करेगा डिफरेंट इंडिविजुअल में, ये क्या करेगा? मैनेजर के ऊपर से वर्कलोड कम करेगा. ओके, इट विल रिड्यूस द पर्पस ऑफ विच इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क फ्रॉम द मैनेजर. जितना सारा काम का बर्डन होता है एक पर्टिकुलर मैनेजर के ऊपर, वो क्या करेगा? उसको कम करेगा. राइट, ये हमेशा डे टू डे रूटीन, ये रूटीन जॉब के लिए असेंशियल होता है डेलीगेशन करना ऑफ authority and responsibility among what? Subordinate. Okay, hope delegation is clear. Now coming to the element of delegations, there are three elements of delegations are the responsibility, authority and accountability. Okay, authority का मतलब सबसे पहले ये होता है कि power to take a decisions. Okay, उस इंसान के पास पावर होना चाहिए जिससे वो मेजर डिसीजंस ले टू परफॉर्म अ मैनेजरियल एक्टिविटी. जो वो काम कर रहा है उसके पास उसका राइट होना चाहिए, सो दैट अ एम्प्लॉय और सो दैट द इंडिविजुअल कैन टेक अ मेजर डिसीजंस. ओके, वेल परफॉर्मिंग अ जॉब. राइट, इज व्हाट? अथॉरिटी. और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन से, और वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है सबऑर्डिनेट की, है ना. सबऑर्डिनेट की ये ड्यूटी है कि जो भी टास्क असाइन किया गया है पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को सुपीरियर से, द सबऑर्डिनेट हैज टू फोकस ऑन दैट वर्क और द सबऑर्डिनेट हैज टू परफॉर्म दैट टास्क विच इज असाइंड बाय देयर सुपीरियर. राइट, ओके, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियर. ना अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आंसरेबल. ओके, उसके लिए उत्तरदायी कौन रहेगा? ओके, the individual who are working in the particular organization. Okay, the individual who are being assigned a some amount of work are being responsible for not completion of any work. Okay, जो इंसान उस काम को कर रहा है वही उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा. राइट, रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस, अगर हम रिस्पॉन्सिबल और वी कैन से अकाउंटेबल उसके हिसाब से भी कर सकते हैं कि किस इंसान के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग वो उसके लिए क्या होगा? अकाउंटेबल होगा. उसके लिए वो क्या होगा? आंसरेबल होगा. होप सो. नाउ कमिंग टू दी एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस बाय सीइंग द मीनिंग. अथॉरिटी इज अ राइट टू टेक डिसीजंस. यस, अथॉरिटी क्या है? एक पावर है. ओके, अथॉरिटी क्या होता है? एक पावर होता है जिससे कोई भी एम्प्लॉयज और कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है टू परफॉर्म अ मैनेजरियल एक्टिविटी. परफॉर्म करने के लिए वो डिसीजंस ले सकता है. राइट,
रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क। ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसके सुपीरियर ने उसको जो कहा है वो उसको वो काम करना पड़ेगा। ओके, सबऑर्डिनेट्स आर बाउंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क विच इज गिवन बाय देयर सुपीरियर, राइट। जो उनके सुपीरियर ने कहा है वो उनके सबऑर्डिनेट को परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। ये क्या है, उनकी ड्यूटी है, और वी कैन से इट इज अ ऑब्लिगेशन। ओके, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल फॉर द आउटपुट ऑफ असाइंड वर्क। ओके, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, कि उसका एंड रिजल्ट क्या है और वो उसके लिए आंसरेबल है अपने बॉस के लिए। दे आर गोइंग टू अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर, राइट, इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी, राइट। डेलीगेशन मीन्स, डेलीगेशन का मतलब है कितना शेयर कर सकते हैं अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कैन बी डेलीगेटेड, इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं। ओके, वी कैन डेलीगेट व्हाट, हम अथॉरिटी को कितना डेलीगेट कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना डेलीगेट कर सकते हैं। मतलब तो ये है कि हमको प्रॉपर मैच बनाना चाहिए कि हमने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस पर्टिकुलर पर्सन को। एज पर दैट ओनली वी हैव टू गिव देम व्हाट, वी हैव टू गिव देम अथॉरिटी, राइट। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका मिसयूज़ कर सकता है। ओके, जिस इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर होता है, राइट, किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगा तो वो क्या कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। बट अगर पावर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैच करता है तो वो अपने काम पे पूरा फोकस करेगा, राइट, वो उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। ओके, they have to follow some of the rules and regulation of the organizations. Okay, if there is a proper match between the responsibility and the authority, right. Come to the responsibility. A responsibility cannot be fully delegated. Yes, responsibility को कभी भी पूरा delegate नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। मतलब एक व्यक्ति सारे काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग अ डिफरेंट इंडिविजुअल, हमको डिफरेंट इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क और असाइन द ड्यूटीज टू दी डिफरेंट इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के ऊपर हम पूरा डेलीगेट नहीं कर सकते, राइट। arises from the not only this cannot be delegated at all. okay, ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती, राइट। अगर आपने जो वर्क परफॉर्म किया है, इफ़ यू फेल टू परफॉर्म दैट वर्क, ओके, जितना आपको टारगेट दिया गया था आप उस टारगेट को रीच नहीं कर पाते हैं, तो वही पर्टिकुलर पर्सन उस काम के लिए आंसरेबल होगा। वो हमसे नहीं बोल सकता कि यू आर गोइंग टू अकाउंटेबल टू द मैनेजर, राइट। जिस पर्सन ने उस काम को नहीं किया वो खुद ही उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि तीसरा पर्सन, राइट। इज व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, वो किसी से ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्या ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको डेलीगेट नहीं कर सकता, अकाउंटेबिलिटी को किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, राइट। इज ओरिजिन, ये कैसे ओरिजिनेट होती है, अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजिशन। ये इस तरीके से ओरिजिनेट होती है इन द सेंस कि वो व्यक्ति किस लेवल पे काम कर रहा है, उसकी कितनी जॉब पोजीशन है, ओके, वो कितने लेवल पे काम कर रहा है, इन द सेंस उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, अथॉरिटी होगी, राइट। कि वो किस स्टेटस पे रह के वो काम कर रहा है, ओके, वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डील कर रहा है, ओके, उसकी कौन सी जॉब है, उसके ऊपर उसकी क्या होगी, अथॉरिटी होगी, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे दे सकते हैं कि हमने उस बंदे को कितनी अथॉरिटी असाइन की थी, राइट, हमने उस बंदे को कितनी अथॉरिटी शेयर की थी, उसके हिसाब से हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, राइट। ओके, हमने अगर उसको ज़्यादा अथॉरिटी दी थी तो हम उसके लिए उससे ही ज़्यादा क्या दे सकते हैं, हम उतनी ही उसको क्या दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, राइट। अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस हम किसी भी पर्सन को अकाउंटेबल तभी कर सकते हैं कि हमने उसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, राइट। सपोज अ मैनेजर हैज़ गिवन अ टास्क, ओके, टू हैव अ प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट, 100 यूनिट का उसके लिए क्या करना था, प्रोडक्शन करना था 1 महीने के अंदर, राइट। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया कि उसके लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया टू परफॉर्म अ जॉब ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए उसने क्या किया, डिफरेंट मैनेजर को अपॉइंट किया। बट क्या हुआ,
उसने मतलब 100 यूनिट्स का उसके लिए प्रोडक्शन करना था, उसने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अपॉइंट किया, तो उस एम्प्लॉयज़ में क्या किया, आपने अपने अमंग वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बट क्या हुआ, उसी कंडीशन में एक एम्प्लॉय फेल्स, कोई एम्प्लॉय को सिकनेस हुई, वो फेल्स टू परफॉर्म, ओके, वो अपना काम नहीं कर पाया अच्छी तरीके से। तो क्या हुआ कि जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना था वो बस 700 यूनिट्स का हुआ। नॉट ओनली 700, सॉरी 70 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। तो 70 यूनिट का जो प्रोडक्शन हुआ और जितनी भी डिफिशियंसी आई, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द सिकनेस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, तो जिसकी वजह से वो आई है, तो इसके लिए कौन, दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना। टास्क किसको दिया था, मैनेजर को दिया था, तो मैनेजर ने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट के अमंग वर्क को बांट दिया, तो इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, सबऑर्डिनेट भी रिस्पॉन्सिबल है एज वेल एज द सुपीरियर भी रिस्पॉन्सिबल है। दे बोथ आर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर नॉट परफॉर्मिंग अ जॉब, राइट, इन केस दे बोथ आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि ये भी हो सकता था कि जब उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अपने ऊपर कम्युनिकेट होती है किसी भी सुपीरियर के लिए, तो सुपीरियर क्या कर सकता था, सुपीरियर दूसरे एम्प्लॉयज़ का अरेंजमेंट भी कर सकता था, राइट, और दे कैन हैव ओवर टाइम वर्क, किसी भी काम को अगर कंप्लीट करना है तो दे कैन गो फॉर ओवर टाइम ऑल्सो, दे कैन पे मोर फॉर देयर एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, इसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे, दोनों इन द सेंस सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट आर बीइंग आंसरेबल फॉर दैट नॉट कंप्लीशन ऑफ जॉब, राइट। होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, फ्लो ऑफ डायरेक्शन। फ्लो ऑफ डायरेक्शन इन द सेंस फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ओके। अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है, डाउनवर्ड फ्लो होती है, नीचे की तरह, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास ही आती। इट फॉलोज व्हाट, इट फॉलो द प्रॉपर स्केलर चेन फॉर कम्युनिकेशन, राइट। फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट ऑफ, और सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के पास पहुंचती है, राइट। फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के लिए क्या होती है, फ्लो होती है, ये उसका डायरेक्शन होता है, राइट। क्यों होता है ये कि किसी भी टास्क को अगर सबऑर्डिनेट के लिए असाइन किया गया है तो सबऑर्डिनेट उस काम करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो उस काम को कर पाएंगे या नहीं इन अ बेस्ट इफेक्टिव एंड द इफिशिएंट वे। उस काम के लिए सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि जो काम सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट के लिए दिया है तो वो सबऑर्डिनेट खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, राइट। फ्लो अपवर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर। सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के लिए क्या होता है, अपवर्ड। यस, वी ऑलरेडी डिस्कस द टर्म अकाउंटेबिलिटी, कि जो सबऑर्डिनेट ने उस काम को परफॉर्म नहीं किया, जो सबऑर्डिनेट ने उस टास्क को परफॉर्म नहीं किया, वो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये फ्लो करता है अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ओके, ऊपर के लिए फ्लो करता है, राइट। होप द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द टॉपिक विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस। इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट डेलीगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि डिवीजन कर दिया जाता है वर्क का अमंग द डिफरेंट एम्प्लॉयज। डिफरेंट एम्प्लॉय में रूटीन वर्क को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ओके। सो मैनेजर क्या कर सकता है, अपना पूरा कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स में लगा सकता है, राइट। मैनेजर कैन थिंक फॉर द इम्पोर्टेंस मैटर, ओके। तो मैनेजर क्या करता है, अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ओके, एज पर द वर्क असाइन टू देम। क्या वर्क असाइन किया उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देता है, अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो इफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गिवन टू द सबऑर्डिनेट, सो सबऑर्डिनेट आर गोइंग टू वर्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर में, बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं ना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में। तो क्या होगा, ये अपना क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगा, राइट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट का क्या होता है, अगर हम डेलीगेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो डेलीगेशन प्रोसेस में हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबऑर्डिनेट्स के अमंग, ओके। अगर हम सबऑर्डिनेट्स के अमंग इसको डेलीगेट करते हैं तो ये उनके लिए क्या रहती है, एम्प्लॉयज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है जिससे वो अपना हिडन टैलेंट है उसको क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, ओके, उसको टैलेंट को बाहर ला सके, और इन द सेंस दे आर गोइंग टू डेवलप द स्किल्स
वो अपनी स्किल्स में डेवलपमेंट ला सकते हैं, जिससे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो टास्क है उसको अच्छी तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। यही नहीं, ये बल्कि हमारे फ्यूचर मैनेजर्स को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। इट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर मैनेजर्स, क्योंकि अगर हम फ्यूचर मैनेजर्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये उनको चांस देता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो उनके अंदर जितना हिडन टैलेंट है उसको लाएं, अपने आप में इफेक्टिव बने, इफिशियंसी लाएं, ओके, एंड दे गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट परफॉर्मेंस, की उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, वो आज क्या परफॉर्म करेंगे, टू हैव अ गुड मैनेजर इन फ्यूचर, राइट। मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अगर हम अपनी डेलीगेशन की बात कर रहे हैं अभी भी हम यहाँ, तो डेलीगेशन में हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के अमंग शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट उसमें काम कर रहे हैं उनको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस महसूस होता है, ओके। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब ये है कि हम सभी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, वी आर नॉट इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट वी ऑल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल, ओके। हम सारे इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसके लिए, अचीवमेंट ऑफ एकमात्र उद्देश्य के लिए, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट उसमें काम कर रहे हैं उनको लगता है कि हमारे मैनेजर हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, करते हैं और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं इन विच फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। तो उनको ये लगता है कि हमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, है ना, हमको रेगुलर बेसिस पे न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ और इनोवेशन करना चाहिए, राइट। इज अ नॉन, ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव है, जिससे एम्प्लॉयज़ क्या हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, राइट। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, डेलीगेशन प्रोसेस की हम फिर से ही बात कर रहे हैं। तो डेलीगेशन प्रोसेस में क्या है कि हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, ओके। डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करते हैं, एज पर द एबिलिटी एंड द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो बंदा उस काम को कर सकता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। अगर हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया है तो उसमें क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, ओके। स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन आएगा, तो यही स्पेशलाइजेशन और यही डिवीजन ऑफ वर्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, राइट। इट हेल्प इन दी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन इन द सेंस, अगर वर्क डिफरेंट इंडिविजुअल में ऑलरेडी डिवाइडेड है, राइट, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी बना दिए गए हैं, तो क्या होगा, कोई भी बंदा उस वर्क को रिपीटेडली कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो अगर ये बंदा रिपीटेडली परफॉर्म नहीं करेगा तो ये डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, सब लोग अपने अपने काम में इफेक्टिव और एफिशिएंट होकर भी काम करेंगे, राइट। तो ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे अपने अपने डिपार्टमेंट में। अगर ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्ट है तो वो तो फुलफिल होना ही है। इफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फुलफिल द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फुलफिल इन द फ्यूचर। तो वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, और वी कैन से दे कोऑपरेट ईच अदर, राइट। Hope all such thing is clear. We already discussed the meaning of delegations, element of delegation and the importance of delegation. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my